हेलो ऑल। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और ये क्लास 10th का टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जैसे कि हम नाम से देख रहे हैं यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म दोनों देखने को मिल रहा है नाम से ही। तो एक्चुअली जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी महसूस होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस की भी पता चलती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम यही पढ़ते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हमें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैग्नेट्स क्या होता है। तो मैग्नेट आपने भी देखा होगा, बचपन में आपने मैग्नेट से खेला भी खूब होगा। ठीक है, तो मैग्नेट हम अगर डिफाइन करें तो मैग्नेट कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने आसपास एक ऐसा फील्ड बना लेते हैं कि उस फील्ड में आने वाला कोई भी मैग्नेटिक नेचर का कोई भी मटेरियल आए तो उसे वो अट्रैक्ट रिपल करता है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, और मैं इसके आसपास कोई लोहे की चीज़ लेके आ रहा हूँ, है ना। अब इसके आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिस फील्ड के अंदर ये कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट रिपल करेगा मैग्नेटिक नेचर की। तो अब मैं आयरन अगर लेके आऊँ तो अगर आयरन इससे दूर होगा, इस फील्ड से दूर होगा, तो क्या इसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस आयरन को इसके फील्ड में लेके आऊँगा तो इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। तो मैग्नेट क्या होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जो अपने आसपास एक ऐसा फील्ड बना लेते हैं कि उस फील्ड में आने वाला मैग्नेटिक नेचर का कोई भी मटेरियल या तो अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा। ठीक है, इतना तो हम सबको ही जानते हैं। लेकिन मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा मैग्नेट होता है, जो मैग्नेट होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये बाइपोलर नेचर का होता है। क्या होता है? बाइपोलर नेचर। बाइपोलर नेचर क्या होता है कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं हमेशा। ठीक है, और ये पोल को हम नाम देते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या नाम देते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये पोल्स मैग्नेट में हमेशा रहेंगे। ठीक है, मैग्नेट हमेशा बाइपोलर नेचर का होता है। इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये पोल्स इसमें हमेशा रहते हैं। अब आउट ऑफ द क्यूरोसिटी एक बच्चा आके मुझसे कहता है सर एक काम करता हूँ, मैं इस मैग्नेट को तोड़ देता हूँ। लो, मैंने आपका साउथ पोल तोड़ दिया, नॉर्थ पोल तोड़ दिया। तो अब ये बच्चा खुश हो गया कि सर ये देखो, नॉर्थ पोल मैंने अलग कर दिया, इसका साउथ पोल अलग कर दिया। ठीक है, जैसे ही उस बच्चे ने इस मैग्नेट को तोड़ा तो खुद ब खुद क्या होता है, इसका साउथ पोल यहाँ खुद से आ जाता है और इसका नॉर्थ पोल यहाँ खुद से आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम मैग्नेट तोड़ देंगे तो उसका नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा। ठीक है, तोड़ने के बाद उसका खुद ब खुद नॉर्थ पोल और साउथ पोल खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। अब अगर इस मैग्नेट को भी मैं दो पीस कर दूंगा तो इसके हाल कुछ ऐसे हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल ही हो जाएगा, एक साउथ पोल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ पोल खुद से आ जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, अब ये पोल्स और इन सब की कहानियाँ कहाँ से आई, कैसे आई, वो समझ लेते हैं। ठीक है, वो समझने के लिए मैं देखूं तो हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी इसके साथ बेचारी के साथ एक खेला हुआ है ना। वो क्या हुआ है समझते हैं। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, हमने हमें बचपन में पढ़ाया ना कि ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। ये पढ़ा है। तो हमारी पृथ्वी में क्या होता है, एक जोग्राफिकल नॉर्थ होता है ना, ये पृथ्वी का नॉर्थ है, और एक जोग्राफिकल साउथ होता है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर भी एक मैग्नेट होता है। ठीक है, बस वो मैग्नेट ना उसका ओरिएंटेशन उल्टा होता है। जहाँ हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ इस मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और जहाँ हमारा जोग्राफिकल साउथ है उस तरफ इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, मतलब जस्ट उलट, है ना। यहाँ जोग्राफिकल नॉर्थ है तो यहाँ पोल का नॉर्थ पोल है, जो हमारा मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है। ठीक है,
और जहाँ जहाँ हमारा ये साउथ है, जोग्राफिकल साउथ, वहाँ पे नॉर्थ पोल है, और जहाँ हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ है वहाँ पे साउथ पोल है। ठीक है, मतलब जो हमारा मैग्नेट है उसका ओरिएंटेशन जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ है उसके ठीक उलट है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें भी एक मैग्नेट है, ठीक है, लेकिन उसके जो पोल्स है वो हमारे जो जोग्राफिकल पोल्स है उसके जस्ट अपोजिट हैं। बस इतना छोटी सी बात समझनी है हमें, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं कोई मैग्नेट है उसे फ्रीली सस्पेंड कर देता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ एक धागा लेता हूँ उसमें मैग्नेट बांध देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा देर बाद ये अपनी ओरिएंटेशन ऐसे कर लेता है, थोड़ा देर बाद ये अपनी ओरिएंटेशन ऐसे कर लेता है, ठीक है। तो ये मैग्नेट ऐसे मुड़ जाता है ना। तो मैं देखता हूँ कि जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ है इस तरफ जो पोर्शन मुड़ा हुआ है उसे मैं नॉर्थ पोल बोल देता हूँ। जो हमारा जोग्राफिकल साउथ है इस तरफ जो पोर्शन मुड़ा हुआ है उसे मैं साउथ पोल नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसे मैंने बोल दिया साउथ पोल मैग्नेट का, और इसे मैंने बोल दिया नॉर्थ पोल मैग्नेट का। अब ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, जो मैंने पृथ्वी में फ्रीली सस्पेंड कर दिया, फ्रीली लटका दिया, ये हमारा वाला मैग्नेट है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, है ना, हमने क्यों बोल दिया कि जो नॉर्थ की तरफ मुड़ा हुआ उसे नॉर्थ पोल और जो अर्थ के साउथ की तरफ मुड़ा हुआ उसे साउथ पोल, मैंने क्यों बोल दिया। देखो मैंने आपको एक बात बताई, यह मैग्नेट के बारे में हमें एक बात जाननी है कि जो लाइक पोल्स होते हैं ना, लाइक पोल्स वो क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी लाइक पोल्स आपस में क्या करते हैं रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल्स आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। जो लाइक पोल्स होते हैं वो आपस में रिपल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसे समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये पोल्स है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लो मैं इस मैग्नेट के बगल में इस तरफ से कोई दूसरा मैग्नेट ले आऊँ, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल इधर है साउथ पोल इधर है, तो क्या होगा, ये लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स मतलब सेम पोल है, नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में रिपल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट में इस तरफ से लाया दूसरा मैग्नेट जिसका यहाँ नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ पोल है, अब देखो ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, दोनों अनलाइक पोल्स हैं, है ना। तो ये आपस में क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं अपने वापस से कॉन्सेप्ट में आऊँ अगर इसमें, तो देखो मैंने बताया लाइक पोल्स आपस में रिपल करेंगे, अनलाइक पोल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं ध्यान दूँ तो देखो यहाँ पे अर्थ का साउथ पोल है और ये मैग्नेट का क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये आपस में अट्रैक्ट करेगा। और जो हमारा मैग्नेट का साउथ पोल है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो हमारा अर्थ है ना उसके नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है, जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है, तो अगर वो हमारा जोग्राफिकल जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मुड़ा हुआ है तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ नॉर्थ पोल, और जो हमारा जोग्राफिकल साउथ की तरफ मुड़ा होता है उसे मैं क्या बोल देता हूँ साउथ पोल। यहाँ तक समझ आती है बात, छोटी सी बात समझ आती है यहाँ तक, ठीक है। हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नेट का वो हिस्सा जो हमारे जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मुड़ा हुआ होता है उसे हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और मैग्नेट का वो हिस्सा जो जोग्राफिकल साउथ की तरफ मुड़ा होता है हम उसे साउथ पोल बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेट है वो उसकी डायरेक्शन या उसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है कि वो उल्टा टाइप का है, मतलब जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ है वहाँ पे उसका साउथ पोल है और जो हमारा जोग्राफिकल साउथ है वहाँ पे उसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। इतनी सी बातें हैं, ठीक है। अब एक और टर्म हम पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है।
हमें यहाँ से दिख रहा है ना कि कोई फील्ड टाइप का होगा मैग्नेट के आसपास, है ना। तो ये मैग्नेट के आसपास कोई एक इमेजिनरी फील्ड है। मान लो देखो मैंने ये मैग्नेट रखा हुआ, हमने बचपन में भी ऐसे करके देखा है। मान लो मैंने ये मैग्नेट रखा हुआ, ठीक है, इसके पास मैं दूसरा मैग्नेट लेके आ रहा हूँ। अगर ये मैग्नेट दूर है, अगर ये मैग्नेट दूर है, ठीक है, तो इसे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं फील हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस मैग्नेट को मान लो यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ से शुरू हो जाता है मेरा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगना, ठीक है। तो मैं एक इमेजिनरी फील्ड मान लेता हूँ, मैं एक इमेजिनरी फील्ड मान लेता हूँ कि यार इसके आसपास ना, इस फील्ड के आसपास इस मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस है उसका पता चल रहा है ना, इसके बाहर नहीं पता चल रहा है। तो इस फील्ड को मैंने क्या नाम दे दिया, इस फील्ड को मैंने क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, है ना। हम क्या बोलेंगे, फील्ड वेयर influence of a magnet, field where influence of a magnet can be experienced is called magnetic field। बात खत्म भाई, है ना। वो फील्ड जहाँ पे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को हम पता कर सकते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इस इन्फ्लुएंस को हम पढ़ना शुरू किए, हमने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एक एक्सपेरिमेंट हमने कुछ ऐसा भी किया जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता चला। वो कैसे पता किया देखते हैं उसे भी। हमने क्या किया, एक कोरा कागज़ बिछा दिया, ठीक है, एक कोरा कागज़, ये कोरा कागज़ ले लिया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर, और ये सफ़ेद कागज़ एकदम, ठीक है, सफ़ेद कागज़ है, इसके ऊपर मैंने एक मैग्नेट लिया, ठीक है। और मैग्नेट का मैंने बताया बाइपोलर नेचर होता है, तो नॉर्थ साउथ पोल, है ना। और मैंने क्या किया, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े ले लिए, छोटे छोटे, इन्हें हम बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। क्या बोलते हैं ना, आयरन फिलिंग्स, ठीक है। तो छोटे छोटे आयरन के टुकड़े ले लिए और बिखेर लिए, ठीक है। तो मैंने छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लिए, इसके इसके आसपास ऐसे बिखेर लिए। तो धीरे धीरे आयरन के टुकड़े ना, इन्होंने ऐसी शेप ले ली, ऐसे ऐसी शेप ले ली, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये आयरन के टुकड़ों ने एक पर्टिकुलर शेप ले ली, है ना, एक पर्टिकुलर शेप ले ली। और हमने इन शेप्स को स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर शेप लिए हुए है, ऐसे कुछ है, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से कुछ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फील्ड को जो हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी आयरन फिलिंग्स हैं वो एक पर्टिकुलर शेप में है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर शेप में है, तो इस शेप को मैंने नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर शेप लिए हुआ है जिसको मैंने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो एक्सपेरिमेंट के हमने थ्रू पढ़ा है उसकी हमने कुछ स्टडी की है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जाननी है। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है, ऐसे कुछ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैंने जो देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया तो मैंने ये पॉइंट्स पाए कि सबसे पहले तो ये क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स होते हैं, क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना एक लूप के फॉर्म में, लूप मतलब एक गोले के फॉर्म में ऐसे, और क्लोज्ड है, कंटिन्यूस है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ तो ये पूरा चलेगा, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं ब्रेक हो गया, ना ना ना, ये नॉर्थ से शुरू होके और पूरा का पूरा साउथ में पूरा घेरा मार देता है, ठीक है। तो एक क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप के फॉर्म में होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेट के भारी भार मैं दिखा रहा हूँ तो मैग्नेट के भारी भार होगा, ये मैग्नेट के अंदर भी चलती हैं ऐसे, ठीक है, मैग्नेट के अंदर भी चलती हैं, ऐसा नहीं कि मैग्नेट के भारी भार हैं। तो एक क्लोज्ड और कंटिन्यूस लूप के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। और
इसका जो ओरिजिनेट होता है या इसका जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ पोल से। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ पे होती हैं? साउथ पोल पे। ठीक है, अगर मैं मैग्नेट के बाहर देखूं तो ये ऐसे नॉर्थ पोल से शुरू होती है, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल की तरफ ख़त्म होती हैं। मैग्नेट के बाहर तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो एंड कहाँ पे हो रही है? देखो स्टार्ट कहाँ पे हो रही है? नॉर्थ पोल से। एंड कहाँ पे हो रही है? साउथ पोल पे, है ना। ये आउटसाइड द मैग्नेट में बात कर रहा हूँ, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन अगर मैं मैग्नेट के दिल की तरफ झांकूं, मैं उसके अंदर की तरफ झांकूं, तो मुझे कुछ और मिलता है। मुझे दिखता है कि ये लाइंस यहाँ से शुरू तो होती हैं, यहाँ से शुरू होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ एंड होती है, लेकिन ये क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप के फॉर्म में होगी, तो ये अंदर भी तो चल रही है। तो अगर मैं अंदर की तरफ ध्यान दूं, है ना, ये ऐसे चल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रही है, मतलब ऐसे दिख रहा है आपको। तो अंदर की तरफ अगर मैं देखूं तो क्या ये साउथ से नॉर्थ की तरफ नहीं चल रही, है ना। तो इनसाइड द मैग्नेट इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इनसाइड द मैग्नेट ये चलती हैं साउथ से नॉर्थ। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेट के बाहर जो हम देखते हैं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, लेकिन ये तो क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप के फॉर्म में चलेगी, तो अंदर मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हुई दिखती हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं पढ़ूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कहीं पे भी टेंजेंट बना दो, कहीं पे भी टेंजेंट बना दो, तो वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करवाती हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना दूँ, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? जो आउटर मोस्ट पॉइंट से टच होते हुए करती हुई लाइन होती है सर्कल पे, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी तो क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बना दूँ तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता हमें देगा। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रही है यहाँ तक बात? 3 पॉइंट समझ आ रही हैं कि ये तो क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट देखूँ तो नॉर्थ से चल के साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन अगर मैं अंदर देखूँ तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही होती हैं। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम कहीं पे भी एक टेंजेंट बना दें, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो डायग्राम में बना लेता हूँ फिर से, नॉर्थ साउथ। अभी मैं कम ही बना रहा हूँ। ठीक है, देखो मैग्नेट के आसपास अगर मैं देखूँ ना, मैग्नेट के आसपास तो ये फील्ड लाइंस ना बहुत पास पास होती हैं। ठीक है, बहुत पास पास होती हैं ऐसे, लेकिन जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे तो ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दूर दूर जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं मैग्नेट से दूर जाऊंगा तो ये फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर होंगी आपस में, मतलब पास पास नहीं होंगी, बहुत दूर दूर होंगी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके होंगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेट के पास में, मैग्नेट के पास, मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, एमएफ लाइंस लिख रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पास पास होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और दूर जाते जाते क्या होती है? ये बहुत आपस में दूर दूर हो जाती हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे क्लोज होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है।
ठीक है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में बहुत क्लोज होती है वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा दूर दूर होती हैं आपस में वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कम होता है। ठीक है। और ऑब्वियस है, देखो मैग्नेट के आसपास ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद भी बहुत दूर दूर हो जाती है। देखो दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपस में बहुत दूर दूर हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कम होगा। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी समझ लेते हैं। दैट इज टू नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस magnetic field lines cross each other। ठीक है। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती। कभी ऐसा नहीं आपने देखा होगा किसी भी बुक में कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है दूसरी इसे क्रॉस करते हुए ऐसे चल रही है, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है। ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती है, इसी टाइप से आपको दिखेंगी। ठीक है। ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है। अब इतना सब पढ़ने के बाद हो सकता है कि किसी के मन में ये क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, हमने आयरन फिलिंग्स से लेके एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, है ना। आयरन फिलिंग्स ने तो मुझे ये बताया कि फिलिंग्स ने कुछ ऐसी शेप ले ली थी, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये नॉर्थ से ही शुरू होती हैं और साउथ में ही ख़त्म होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो देखो, हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस होती है मैग्नेटिक सॉरी हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, जो हमारा नॉर्थ और साउथ, जो हमारी डायरेक्शन बताने वाली भी एक इंस्ट्रूमेंट होती है जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन बताती है ना। तो उसी टाइप की एक मैग्नेटिक नीडल होती है जिसे कि हम यहाँ पे रखते हैं, है ना। तो वो डिफ्लेक्शन शो कर लेती है कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ को जा रही है, वो ऐसे डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे रख ली तो वैसे डिफ्लेक्शन शो कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या करती है, जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसके डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जो आयरन फिलिंग्स इस तरीके से लगी हुई थी, वो कौन सी डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, कौन से पोल से किस पोल की तरफ जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ और ये सब ख़त्म होती हैं। उसके बाद हमें अपने टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं वापस से, जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं कि कैसे हमें पता चला कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे हमें पता चला कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। हमें कैसे पता चला कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो एक भाई साहब थे हमारे जिनका नाम था ओयरस्टेड। ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। उन्होंने सिंपली कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारा सिंपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है। और उस पर देख लिया कि किस तरीके से जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है। मान लो मैंने ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल लगा ली। ठीक है। मैग्नेटिक नीडल लगा ली। अभी मैंने क्या किया, अपनी की थी ना उसे ऑफ किया, मतलब अभी यहाँ से कोई करंट पास नहीं कर रही है। ठीक है। फिर क्या किया, जैसे मैंने की को ऑन किया, की को ऑन करते हुए करंट पास होगा और ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। मतलब जैसे ही मैंने की प्रेस की, है ना, वैसे ही क्या किया, जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर गई। भाई यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी, इसके आसपास ऐसा क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा और काम किया कि इन्होंने इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट थोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है। मान लो थोड़ा सा बैटरी और बढ़ा दी, इससे करंट हमने थोड़ा और बढ़ा दिया।
तो करंट जैसे ही मैंने और बढ़ाया तो मुझे दिखा कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करने लग गई मैग्नेटिक नीडल, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो कर रही थी मैग्नेटिक नीडल। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें दो चीज़ें शो हुई कि एक तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होती है वहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी मुझे एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और दूसरा मुझे इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाते ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट को मैं वर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हमने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था और ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी हमें एक्सपीरियंस होता है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बनाए गए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या बनाए गए? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? दीज आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, है ना। एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है और ये हम कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करके एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हमें क्या होता है, एक टेम्पररी मैग्नेट मिल जाता है। और ये मैग्नेट तभी तक होगा जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। एज सून एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड द मैग्नेट itself loses its property या इलेक्ट्रोमैग्नेट loses its property। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक आयरन नेल है, मतलब कील है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, वायर है उसकी वाइंडिंग कर ली। ये वायर की वाइंडिंग दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और इस वाइंडिंग को क्या किया मैंने, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हमने बैटरी ऑन की वैसे ही क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और इलेक्ट्रिक करंट के पास होते ही क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस जो आयरन नेल है ना उसे मैग्नेटाइज कर देगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस आयरन नेल को मैग्नेटाइज कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बैटरी से इसका कनेक्शन ऑफ किया वैसे ही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब तक रहेगी, जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट खत्म हुआ वैसे ही क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। और कैसे बनते हैं, दे आर मेड बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर दैट हैज़ बीन रैप्ड अराउंड आयरन, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, है ना। कोई भी सॉफ्ट आयरन से बनी हुई चीज़ ले लेते हैं, उसके अराउंड रैपिंग कर लेते हैं, तो वो ये जो सॉफ्ट आयरन होता है इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो जब तक करंट चलता रहेगा इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ही करंट हमने बंद किया वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है, द करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइज द आयरन कोर। व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ द आयरन लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में हमने क्या समझा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। अच्छा, इन्हें हम बनाते कैसे हैं, इन्हें हम कैसे बनाते हैं, वायर की रैपिंग कर लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के आसपास, ठीक है। और उसे बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। जब तक करंट पास होती है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसी करंट बंद होती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आती है बात, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सोलेनॉइड, जो कि हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा